ये सेक्शन 18 में एक वर्ड आया है एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, और इसी तरीके से सेक्शन 19 में भी वर्ड आया है एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। लेकिन इसका जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो सेक्शन 20 में दिया हुआ है। जो 20 देखते हैं, बोलता है अफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपकी लाइबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी के बारे में कोई एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट कर दी जाती है तो उसका लिमिटेशन पे क्या असर होगा। बोलता है द एक्सप्रेशन एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ इन सेक्शन 18 एंड 19, यानी 18 और 19 में जो एजेंट लिखा हुआ है ड्यूली ऑथराइज्ड इन बिहाफ, और अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी के अंडर में है, मतलब कोई डिसेबल है, बच्चा है, पागल है, तो लिखा है इंक्लूड हिज लॉफुल गार्जियन, कमिटी एंड मैनेजर, यानी कि लॉफुल गार्जियन इंक्लूड होता है। लॉफुल गार्जियन में आपके ओरिजिनल नेचुरल पेरेंट्स आते हैं, अडॉप्टिव पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट हो गए, ठीक है, अडॉप्टिव पेरेंट्स हो गए, या फिर कोई कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है, कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया आपका, तो वो भी लॉफुल गार्जियन में आएगा। और अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो जो आपका पर्सनल लॉ है उसमें जिसकी कस्टडी आपको मिलती है वो भी लॉफुल गार्जियन में आएगा। आगे लिखा है कमिटी। कमिटी मतलब नॉर्मली हम समझते हैं कमिटी मतलब वही जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे कमिटी का मतलब है सुपुर्ददार, मतलब आपको किसी के सुपुर्द किया गया है, ठीक है, आप बच्चे हो या पागल हो और आपको किसी के सुपुर्द किया गया है, मतलब किसी को सौंपा गया है। और ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति कोई भी एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट करता है आपके बिहाफ पे, तो आपका लिमिटेशन का टाइम फिर से नया चालू हो जाएगा, मतलब आपकी जिम्मेदारी फिर से लिमिटेशन में आ गई। और लास्ट लिखा है मैनेजर। अब ये 3 लोग बताए गए हैं, लॉफुल गार्जियन, कमिटी या फिर मैनेजर। अब आगे बोलते हैं अगर कोई एजेंट है जिसको ऑथराइज कर दिया आपके लॉफुल गार्जियन ने या कमिटी ने या मैनेजर ने, तो एजेंट भी अगर आपके बिहाफ पे कोई एक्नॉलेजमेंट करता है या पेमेंट करता है तो आपके खिलाफ फिर से नया टाइम शुरू हो जाएगा लिमिटेशन का, ठीक है। ये जो सब क्लॉज 2 है ये थोड़ी सी काउंटर इंट्यूटिव बात करता है, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस से हटके बात करता है। अब देखो हम रीड मारते हैं इसको। बोलता है कि इन सेक्शन की कोई भी बात सेवरल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर, यानी कई लोग जिनने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया है, या फिर पार्टनर्स या फिर एग्जीक्यूटर्स या फिर मोर्टगेजी, इन लोगों के ऊपर कोई भी बात लागू नहीं होगी अगर उनमें से कोई एक रिटन एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट कर देता है, ठीक है, या फिर उनमें से कोई एक का एजेंट पेमेंट कर देता है। तो ये बात क्यों काउंटर इंट्यूटिव है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके पार्टनर P1, P2 और P3 हैं। अब आपने इस पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया 1 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। अब उनमें से एक पार्टनर करीब 3 साल बाद, मतलब लिमिटेशन ख़त्म होने से पहले, वो एक्नॉलेजमेंट दे देता है कि हम लोन 2 साल के अंदर चुका देंगे, तो उस दिन से आपका नया लिमिटेशन चालू हो गया, है ना। लेकिन ये जो सेक्शन बोल रहा है वो बोल रहा है कि नहीं, अगर एक पार्टनर आपका क्या कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट कर रहा है या रिटन एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट कर रहा है, तो बोल रहा है कि दूसरों के ऊपर वो लागू नहीं होगा, ठीक है, दूसरे लोगों के ऊपर वो चार्जेबल नहीं होगा। तो ये बात तो उल्टी हो गई ना। जब पार्टनरशिप में आपने पैसा दिया 1 करोड़ रुपए का, उनमें से कोई एक पेमेंट एक्नॉलेज कर रहा है तो वो सबके ऊपर होना चाहिए वो बात, पार्टनरशिप नहीं तो किस बात की, है ना। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक चीज़ जो है वो आती है एक्स्ट्रा, वो ये है कि यहाँ पर एजेंट ऑथराइज नहीं है। ये जो पार्टनर्स हैं ना वो ऑथराइज अगर नहीं होते हैं एक दूसरे के बिहाफ का लोन चुकाने के लिए, अगर ऑथराइज नहीं है तब उस कंडीशन में दूसरों के अगेंस्ट लिमिटेशन रन नहीं होगा। और अगर P3, मान लीजिए P3 ने आपके लोन का पेमेंट कर दिया और ये पार्टनरशिप डीड में ऑथराइजेशन भी था, इसको ये ऑथराइज था लोन चुकाने के लिए। वास्तव में जब भी पार्टनरशिप होती है तो सभी के सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर P3 ऑथराइज था और वो पेमेंट कर देता है तो फिर इसके खिलाफ भी टाइम रन करेगा, इसके खिलाफ भी टाइम रन करेगा और इसके खिलाफ भी टाइम रन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि P3 ने पेमेंट करी और P1, P2 सोचे हम पेमेंट नहीं करेंगे, हमारे खिलाफ तो टाइम बार हो जाएगा, लिमिटेशन बार हो जाएगा और सामने वाला पैसा वसूल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नॉर्मली ये क्लॉज होता है कि सबको ऑथराइजेशन रहता है, काफ़ी हद तक ऑथराइजेशन रहता है। तो आपका कोई एक भी पार्टनर अगर पेमेंट कर दे, ठीक है ना, तो आप सबके खिलाफ फिर से नया लिमिटेशन चालू हो जाएगा। अब